इंडिया की राजनीति में चारों तरफ चर्चा हो रही है। देश एक चौराहे पर खड़ा है। हाल ही में जो कुछ हुआ है वो सीक्रेट है और अचानक हुआ है, जिससे तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की एक मीटिंग हुई है, जिसके बारे में पहले से किसी को पता नहीं था। ये मीटिंग अचानक हुई और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इससे बहुत कुछ शुरू हो गया है। बंद कमरों में बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। लोग तरह तरह के अंदाजे लगा रहे हैं। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होगा। एक बात पक्की है, आने वाले दिन आम नहीं होंगे। इस सब में और तेल डाल दिया प्रधानमंत्री मोदी के श्रीनगर दौरे के अचानक कैंसिल होने ने। इससे ये बातें और तेज हो गई हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काम टाल दिए हैं, जिससे और भी सस्पेंस बढ़ गया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सीक्रेट मीटिंग के बाद ये सब हुआ है तो नेताओं में घंटी बज गई है। हर कोई हर बात पर नजर रखे हुए है, हर बयान को ध्यान से सुन रहा है। ये समझने की कोशिश कर रहा है कि असल में हो क्या रहा है। सरकार कुछ नहीं बोल रही है तो और भी कंफ्यूजन है। जब तक सरकार कुछ साफ नहीं कहती तब तक लोग अपने अपने हिसाब से बातें बनाते रहेंगे। इसमें और उलझन ये है कि लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राज्य में जो गड़बड़ चल रही है उसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। लेकिन जब चुनाव नजदीक हैं तब राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत रिस्की हो सकता है। केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा कि ऐसा करने से क्या होगा। एक तरफ इससे शांति आ सकती है, दूसरी तरफ इससे लोग नाराज हो सकते हैं और विपक्ष को फायदा हो सकता है। ये नाजुक मामला है, सोच समझकर कदम उठाने होंगे। गलती हुई तो बंगाल ही नहीं पूरे देश पर असर पड़ेगा। इसमें और मुश्किल यह है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर फौज की हलचल बढ़ गई है। किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे टेंशन बढ़ गया है। इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत लंबा है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा को लेकर अच्छा तालमेल रहा है। लेकिन फौज की हलचल से लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इस पर सबकी नजर है। कुछ भी हो सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। सेक्शन 5, बैलेंस का सवाल, कोर्ट और सरकार की पावर। इसमें एक और पेंच ये है कि कोर्ट में बदलाव की बात हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कोर्ट कभी कभी ज्यादा दखल दे देता है। इससे यह सवाल उठता है कि लोकतंत्र में किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए। कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट कभी कभी अपनी हद पार कर जाता है। सरकार कहती है कि उसे काम करने की आजादी चाहिए। सेक्शन 6, वक्फ संशोधन बिल, प्रॉपर्टी और धर्म की आजादी। वक्फ संशोधन बिल पर बहुत बहस हो रही है। ये बिल वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल जरूरी है ताकि वक्फ प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो। वो कहते हैं कि पुराना कानून ठीक नहीं है और उसमें करप्शन होता है। दूसरे लोग कहते हैं कि ये बिल वक्फ बोर्ड की आजादी छीन लेगा। सेक्शन 7, लोकतंत्र के 3 स्तंभों में तनाव। आजकल कोर्ट, संसद और सरकार के बीच तनाव बढ़ रहा है। हर कोई अपनी पावर दिखाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर, खासकर राष्ट्रपति और तमिलनाडु के गवर्नर को बिल पर जल्दी फैसला लेने के बारे में लोगों ने कहा है कि कोर्ट अपनी हद पार कर रहा है। सरकार कोर्ट में बदलाव करना चाहती है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोर्ट की आजादी कम हो जाएगी। सेक्शन 8, आखिर में अनिश्चित भविष्य। इंडिया के सामने बहुत मुश्किलें हैं। मोदी और राष्ट्रपति की मीटिंग, कैंसिल हुए दौरे, राष्ट्रपति शासन की बातें, कोर्ट और वक्फ बिल पर बहस, ये सब दिखाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आने वाले दिन बहुत अहम होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।